एक ऐसा एहसास जो सिर्फ पास नहीं, दूर रहने पर भी उसके पास होने का एहसास दिलाए, जिसके लिए हम कई दिन नहीं कई सालों तक इंतजार एंड बेपनाह प्यार करते रहे, वो है प्रीति। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग ते। ते एक बिजनेसमैन है, उसकी एज 25 है। सो ते आज का क्या शेड्यूल है? शेड्यूल तो आंटी वही है, आज तो बिग मीटिंग अटेंड करनी है। लिसा ते की आंटी है, आरम का भाई की वाइफ। आरम के बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, ये सब साथ में रहते हैं, लेकिन इनका कोई बेबी नहीं है और एक फैमिली सब साथ रहते हैं। ते मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो ऑफिस जाने के बाद तुम मेरे कैबिन में आना। क्या हुआ डैड, सब ठीक तो है ना? आप इतना टेंशन में क्यों हो? टेंशन की बात नहीं है, तुम आना मेरे ऑफिस में, मैं तुमको वहीं बताऊंगा। ओके डैड, मैं आ जाऊंगा। वैसे ते आगे क्या सोचा है? क्या मतलब आंटी, क्या समझे नहीं? नहीं आंटी, आप बताइए, शादी करनी है कि नहीं करनी? क्या तुम भी अपने डैड के जैसे अपनी कंपनी से ही प्यार करते हो? नो नो आंटी, अभी नहीं, अभी मैंने कुछ शादी के बारे में सोचा नहीं है, मुझे नहीं करनी अभी। दीदी, हमारे ते को कौन ही पसंद आती है, हर कोई लड़की को तो ये मना कर देता है। पता नहीं किसके पास है इसके दिल की चाबी जो इसके दिल को खोल पाए। मॉम, आप ये क्या कह रही है? जब मुझे कोई पसंद आएगी मैं बता दूंगा। चलिए, मुझे अब लेट हो रहा है। डैडा, मुझे ये चाहिए। नो बेबी, अभी नहीं, अभी तो अगर मम्मा ने देख लिया ना तो हमें डांट लगाएगी बहुत जोर से। नो डैडा, मुझे चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। नो प्लीज़, ऐसा मत करना, पता है ना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। सो आप मुझे ये दिला दो ना। ओके ओके, बट तुम्हारी मॉम को पता नहीं लगना चाहिए, वरना हम दोनों को छोड़ेगी नहीं वो। उसके बाद वो बेबी को चॉकलेट दे देता है। तुम दोनों सुधरोगे नहीं है ना चंपू? ओह नो डैड, अब क्या करें? मम्मा आ गई, मुझे क्या पता क्या करोगे। तुमने बोला था ना, तो तुम संभालो अब। बोगम, वो तो बच्ची है, तुम तो बच्चे नहीं हो ना, हैं? तुमने उसको बिल्कुल बिगाड़ कर छोड़ दिया। मेरी तो सुनती नहीं है, तुम्हारी सुनती है। तुम ये सब कर रहे हो, बच्ची है चंकुक। नहीं, उसको, तुमको पता है ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है चॉकलेट खाने से, क्यों देते उसको? सॉरी डैडा। कोई बात नहीं, ये चॉकलेट मुझे दो और तुम जाओ बाहर खेलो। उसके बाद सुहा जंकू को चॉकलेट दे देती है और बाहर खेलने चली जाती है। और तुम बोगम, क्यों तुम दोनों मुझे ऐसे परेशान करते हो? ओ कुकी, इतना तो चलता है ना, छोड़ो अब। आज मैंने ऑफिस से हॉलीडे लिया है, चलो मैं तुम्हें कहीं और घुमा कर ले आता हूँ सुबह सुहा को। नहीं बोगम, मेरा मन नहीं है। जंकुक, चलो ना, तुम्हारे बिना वो नहीं जाएगी, चलो ना चलते हैं। ओके चलेंगे, मैं रेडी हो जाता हूँ। उसके बाद जंकुक और बोगम सब बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। डैड, ते अंदर आओ। उसके बाद आरम एंड ते दोनों बैठ जाते हैं। कहिए डैड, आपको क्या बात करनी थी? ते, तुम्हें अपना कोरिया का गांव तो याद है ना? कोरिया? जी डैड, क्या हुआ? ते, वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अब वहाँ धोखे से नीलाम हो रही है। वो हमारे पूर्वजों की खानदानी प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम कोरिया जाओ और उसको देखो वहाँ क्या कुछ हो रहा है। हमें अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है डैड, मैं चला जाऊँगा, मैं कल ही कोरिया के लिए निकलता हूँ। ये तो और भी सही रहेगा, कल ही जाओ तुम। ओके डैड। कोरिया मेरा गाँव, क्या वहाँ अब भी वैसा ही होगा? क्या वो भी वैसा ही होगा? मेरा काम देखते हैं। हेलो सर, बोगम आपका असिस्टेंट हूँ। आप जब तक यहाँ रहोगे मैं आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं तो यही सोच कर परेशान हो रहा था कि कैसे क्या करूँगा।
डोंट वरी सर, आप चाहें तो हमारे साथ मेरे घर पर रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो नो, मैं होटल बुक कर लूँगा, आप परेशान ना हो। ओके सर, बट होटल में अभी मेरे ख्याल से कोई रूम अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इस सीज़न में यहाँ घूमने को लोग आते हैं और होटल सभी बुक हो जाते हैं, तो आपको परेशानी होगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलो। अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए सर, ये मेरा घर है जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। आपका घर तो सच में बहुत अच्छा है मिस्टर बोगम। आप मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। शाम को मुझे कहीं जाना है। जी, आपका वो ऊपर वाला रूम है, उसके बाद ते अपने रूम में चला जाता है। आज भी यहाँ की हवा वैसी ही है, उन्हीं दिनों की खुशबू, कुछ नहीं बदला। बोगम, तुम यहाँ? टाडा! ओ मेरा बच्चा, कोई आया है क्या बोगम? हाँ, एक क्लाइंट आया है लंदन से। मैंने सोचा क्यों ना उसको यहीं घर पे रख ले, तुम्हें तो पता है ना होटल में इस टाइम पे रूम नहीं होते। हाँ ठीक, क्या? बोगम, उनको भी ऊपर से बुला लो डिनर के लिए। ओके। अरे ये क्या, आप आ गए मिस्टर किम थे? आइए ना मिस्टर ते, मैं आपको ही बुलाने वाला था। कोई बात नहीं, मैं खुद आ गया। चंकू, खाना सर्व करो। चंकू, हाँ हाँ करता हूँ। सुबह बच्चा जल्दी आओ। हाय डैड। डैड, इसका मतलब चंकू बोगम की वाइफ है और इनकी बेटी भी है। चंकू ने शादी कर ली। क्या हुआ मिस्टर किम, बैठिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। जी, जंकू करते दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। डैड, ये कौन है? बेटा, ये आपके त्योंग अंकल हैं, ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। ओह, ये कितने ज्यादा हैंडसम हैं। अच्छा, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लिटिल ब्यूटी। थैंक यू अंकल। वैसे आपको पता है, मेरे डैडा हमेशा कहते हैं कि मैं अपने डैड के जैसे दिखती हूँ। ये जंगू सुहा को इतना झूठ क्यों बोलता है? ये तो कितनी ब्यूटीफुल है। और कहा ये बोगम कद्दू के जैसे शक्ल का। एक्चुअली ते जेलस हो रहा था। सुहा, बातें नहीं, जल्दी डिनर करो और सोने जाओ, कल स्कूल भी तो जाना ना। ओके मॉम। मैंने सोचा था मैं शाम को जंगू का पता लगाकर उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मेरे साथ ही ऐसा होना था। मुझे दिल में बहुत पेन हो रहा है। जंगू, तुमने मेरे लिए वेट नहीं किया है ना? शायद मैं ही लेट हो गया। 5 साल बाद मिला वो। अपनी लाइफ में खुद को इतना होपलेस फील कर रहा हूँ। उसकी भी शायद गलती नहीं है, मैं ही लेट हो गया। ये और ते का जो रिश्ता है वो आगे स्टोरी लाइन में समझ आ जाएगा। तुमने कितना टाइम लगा दिया आने में, अब शायद चीजें पहले के जैसे ना हो पाई। क्या लगते तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई? प्यास लगी है, लगता है नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद ते किचन में जाता है। के ते को देखकर वापस जाने लगता है। जंकुक, रुको, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है ते? मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ, हम कल बात करेंगे। जंकुक, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? क्या हम मैं इतना पराया हो गया कि अब तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते? ऐसा नहीं है तेयुंगी, मुझे अभी सच में नींद आ रही है, कल बात करते हैं ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर हजारों सवाल हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, बट मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सब खाना खा रहे थे। मिस्टर किम, आज हमें आपकी प्रॉपर्टी के लिए कहीं जाना होगा, तो सभी डॉक्यूमेंट आपके फेवर में हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
आपका काम जल्दी हो जाएगा। हमें अभी निकलना होगा। पहले खाना खा लो तेयुंगी। तेयुंगी नाम सुनकर बोगम एंड ते दोनों शौक हो जाते। मेरा मतलब मिस्टर किम, खाना खा लीजिए। बिना खाना खाए बाहर नहीं जाना चाहिए। बोगम जाते वक्त जेके को हक कर लेता है। तेओं का खून अंदर से उबाल मार रहा था। उसको इतनी जलन हो रही थी कि ते की आंखें लाल हो जाती हैं। जेके ते को ही देख रहा था। आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए अपना और सुहा का ख्याल रखना। ओके बोगम, जल्दी आना। जेके इतना कहकर वहां से चला जाता है और ते उसको बस जाते हुए देख रहा था। ते, तुम भीग कैसे गए? जल्दी अंदर आओ। उसके बाद ते अंदर आता है और जंकुक ते को टावल देता है। ते, तुम भीग कैसे गए? वो रास्ते में कार खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पैदल ही चला जाए, पास में ही तो घर है। तुम भी ना थे, तुम्हें पता है ना, तुम्हें बारिश से सर्दी हो जाती है। अब भी ख्याल नहीं रखते ना तुम अपना, है ना? मुझे याद नहीं है, पर तुम्हें तो याद है ना। वो मैं सुहा को देख कर आता हूँ। रुकी, प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, यहाँ बैठो मेरे पास थोड़ी देर। भूकंप कहाँ है? थे भूकंप नहीं आया, वो कल सुबह आएगा। उसको कुछ जरूरी काम है, उसको छोड़ो, हम हमारी बात सुनो। कुकी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोलो। ते, हमें शायद इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इस बात का, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे समझा तो सकते हो ना। मुझे नहीं लगता ते अब कोई फायदा है बातों का। जंकुक, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ते, भीगने की वजह से उसको फीवर आ गया था, वो कांप रहा था। ते, तुमको तो फीवर आ गया है, अभी चलो रूम में। उसके बाद जेके ते को लेकर अपने रूम में चला जाता है। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। नो, तुम मेरे पास रहो बस। ते को सर्दी लग रही थी, इस वजह से वो जेके को खींचकर अपनी बाहों में समेट लेता है। ते जेके की पिंक लिप्स पर डीपली किस करने लग जाता है। जेके शौक में था और मूव नहीं कर पा रहा। सर भारी हो रहा है। मेरे कपड़े किसी ने चेंज किया? कल क्या हुआ था? कल तो ओह नो, ये क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जंकुक से बात करनी होगी। ते जल्दी से नीचे जाता है। वो देखता है सुहा और बोगम दोनों अकेले खाना खा रहे थे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मिस्टर किम, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। वो आपके हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो अपने रिलेटिव के पास गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। ओके। ते पूरा दिन जेके का वेट करता रहा। क्या जंकुक आ गया? ये कितना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये कितना डिफिकल्ट है? सर, मैंने ये क्या कर दिया? ये सब रात के 11 बजे हैं। क्या मुझे अभी जाना चाहिए उसके पास? मुझे बात करनी चाहिए। नहीं, अभी जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दोनों साथ में सोए होंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो कैसे दोनों साथ में सो सकते हैं? फिर ते धीरे धीरे जेके के रूम के पास जाता है, हिम्मत करता है। ते, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें करना ही होगा। ये क्या? सुहा क्यों रो रही है? ते जल्दी से दरवाजा खोलता है। क्या हुआ बेबी? शांत हो जाओ। देखो, डैडा यही है, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ प्रिंसेस? रो क्यों रही हो? क्या हुआ जंको? ये इतना क्यों रो रही है? थोड़ी देर बाद सुहा शांत हो जाती है और सो जाती है। जंको, सुहा क्यों रो रही थी? क्या हुआ? उसको रात में बैड ड्रीम आते हैं कभी कभी, इसी वजह से वो थोड़ा डर जाती है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम जाओ, सो जाओ। बोगम नहीं है? बोगम कहाँ है? वो उसे कुछ काम है, इस वजह से वो बाहर गया है, आ जाएगा, डोंट वरी। ते कमरे से बाहर आकर देखता है बोगम दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। ये बोगम वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ क्या है? ते बोगम का पीछा करता है।
ये क्या, कुकी कुकी एंड बूबम दोनों अलग अलग सोते हैं? बट ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, ये दोनों अलग क्यों सोते हैं? मुझे कुकी से बात करनी होगी। मुझे लगता है कुकी कुछ तो छिपा रहा है। ते जिस काम के लिए आया था वो काम हो जाता है। उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल गई थी। कुकी, कुकी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं, मैं क्या छिपाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल रात मैंने देखा बूबम और तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो और तुम अलग सोते हो। मैं इसका क्या मतलब समझूं? क्या तुम्हारी इस चुप्पी को मैं सही जवाब समझूं? ते जंकुक अब भी कुछ नहीं कह रहा था। मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कुछ भी बताने सही होगा। टाइम निकल चुका है ते। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम इस सच्चाई को अपना पाओगे? तुम किस सच्चाई की बात कर रहे हो कुकी? बताओ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ते, तुम्हें याद है तुम्हारा 18th बर्थडे? हाँ, मुझे उस दिन की एक एक बात याद है। मुझे सब याद है। उस दिन हमने सारी हदें पार कर दी थी। हैप्पी बर्थडे थे, हैप्पी बर्थडे थे। थैंक्स यार। सब ते का बर्थडे मनाते हैं। ते की आंखें बस कुकी को ढूंढ रही थी। एक्चुअली ते एंड कुकी दोनों बेस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ, किसको ढूंढ रही हो? यार वो कुक नहीं आया अभी तक, उसी का वेट कर रहा हूँ। देखो वो आ गया, वो देखो। ते जेके से बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन ते जंकुक को बताया नहीं। जंकुक भी ते से प्यार करता है, लेकिन जंकुक चाहता था कि ते उसको प्रपोज करे। हैप्पी बर्थडे ते योंगी। थैंक्स कुक। मेरा गिफ्ट, ये लो गिफ्ट। बट मुझे ये पसंद नहीं आया। अच्छा, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मेरे साथ चलो। ते जंकुक का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। तेंगे, यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें न तो कहा था ना मैं जो मांगूंगा गिफ्ट तुम मुझे दोगे। आप बोलो क्या मांगते हो? मैं तुम्हें मांगता हूँ कुकी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब से नहीं बचपन से। इस दिल ने बस तुम्हें ही चाहा है। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू ती। क्या? फिर से कहना एक बार। आई लव यू तेंगी, मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्या बताता, तुम खुद ही नहीं समझे, मेरी क्या गलती। अच्छा, तो उसी दिन तुमने चैनी को क्लासरूम में उसके बाल पकड़ पकड़ कर मारा था। जेलिसी में है ना? तुम उस चुड़ैल का नाम क्यों ले रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना। ओह सॉरी, आगे से नहीं होगा। प्लीज नाराज मत हो। देखो आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। जेके शर्मा जाता है, अपनी आईज नीचे कर लेता है। ओके, करो ना किस। ठीक है, मैं करता हूँ। पहले अपनी आईज क्लोज करो। ठीक है। मुझे सांस नहीं आ रही। नो कुकी, प्लीज आज मत रुको। हाँ, थोड़ा आराम से दर्द हो रहा है। दरवाज़ा खोलो, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम, अब चलिए, मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। कुकी, उठो बेबी, हमें नीचे चलना होगा। तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है अभी, तुम जाओ। उसके बाद ते नीचे आता है। सब हॉल में इकट्ठा हुए थे। क्या हुआ मॉम, सब परेशान क्यों हैं? ते, हमारा ट्रांसफ़र हुआ लंदन, हमें लंदन शिफ्ट होना होगा। ये हमारी कंपनी के लिए एंड आपके एम्पायर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
डैड, बट मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं, हमें आज ही निकलना होगा। तुम अपना सामान पैक करो। ओके डैड। कुकी, तुम रो क्यों रहे हो? ते, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना? नहीं कुकी, नहीं, मैंने सुना अंकल ने अभी क्या कहा। तुम सच में चले जाओगे? कुकी, आई लव यू एंड मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। एक बार लंदन में सब सेटल हो जाए फिर मैं आऊँगा वापस। मेरा वेट करना कुकी, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई एम वेटिंग फॉर यू कुकी। उसके बाद ते एंड उसकी पूरी फैमिली लंदन चली जाती है। तुम्हारे जाने के बाद 3 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनते ही अंकल आंटी ने मुझसे पूछा ये बच्चा किसका है, बट मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बारे में कोई गलत बातें करे। एक सेकंड, इसका मतलब सुहा मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है? हाँ, सुहा तुम्हारी बेटी है। जब सुहा 6 मंथ की थी, जब मेरे पेट में, तो सबको पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब बातें बनाने लगे और अंकल आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोता हुआ बाहर बारिश में भटक रहा था। मुझे उस वक्त बस तुम्हारी याद आई। काश तुम मेरे पास होते। आई एम सॉरी कुकी, आई एम सॉरी। मैं शायद तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हारे प्यार के लायक भी नहीं हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर था ना, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? किया था, फ़ोन तुम्हारी आंटी लिसा ने उठाया था और मैंने उसको सब बताया। उन्होंने कहा ते ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ते ने शादी कर ली है और वो अब कभी नहीं आएगा। उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये सब सुनकर मैं टूट गया पूरी तरह से। मैं रोते हुए सड़कों पर चल रहा था। मैं बेसहारा बेचारा सड़कों पर भटक रहा। फिर मेरी कार से टक्कर हो गई और उस कार में था बोगम। उसने मुझे संभाला। वो किसी फरिश्ते से कम नहीं था मेरे लिए। दिन बीतते गए, मुझे फिर भी लगता रहा कि तुम आओगे एक दिन वापस। मैं बस तुम्हारा ही वेट करता रहा। नो कुकी, मैंने शादी नहीं की। मैं तुम्हारे अलावा मैंने किसी लड़की को आज तक नहीं देखा। क्या? तो लिसा आंटी ने मुझे झूठ क्यों बोला? वो मैं नहीं जानता। लंदन जाने के बाद सब कंपनी को खड़ा करना, कोरिया, फिर अंकल की भी डेथ हो गई जाती है। सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं सब भूल गया। कि मैं एम्पायर को खड़ा करने में इतना बिजी हो गया कि मैं खुद को ही भूल गया। मुझे खुद का भी ख्याल नहीं था। मैं चाहता था मैं तुमसे मिलने आना, पर मुझे टाइम भी नहीं मिला क्योंकि मैं तुम्हें और सुहा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। क्या तुम चलोगे ना मेरे साथ? नहीं ते, मैं ऐसे बोगम को छोड़कर नहीं जाना चाह सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अब करता हूँ, बहुत करता हूँ, पर ऐसे नहीं थे। तुम जा सकते हो कुकी। कुकी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और तुम्हारी खुशी मैं नहीं ते है। मैं चाहता हूँ तुम ते के साथ अपनी हैप्पी फैमिली बनाओ। मैं सुहा को अपने रियल डैड को प्यार मिले। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो और तुम मेरी चिंता मत करना। मैं ठीक हूँ। तुम जाओ ते के साथ, वही तुम्हारी असली जगह है। तुम्हें मैं किस मुंह से थैंक्स कहूँ? तुमने मेरी कुकी को संभाला। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या हुआ मिस्टर किंग, कुछ चाहिए? नहीं, वो क्या क्या तुम आज सुहा को अपने पास सुला सकते हो? क्या तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। डोंट वरी, मैं सुहा को अपने पास सुला लूंगा। कुकी, आ गए तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोने आया हूँ। क्या पागल हो गए हो तुम? सुहा आने वाली है। चलो उठो यहाँ से, तुम अपने रूम में जाओ। यहाँ सुहा आज रात लोगों के पास होगी, पर कीप क्वाइट। ते सुहा एंड कुकी को लेकर लंदन आ जाता है।
सुहा को भी ते पसंद आ जाता है उसके अच्छे नेचर की वजह से। वो बहुत ही ज्यादा काइंड एंड स्वीट रहता है सुहा के साथ। मुझे डर लग रहा है कि अंकल आंटी मुझे अपनाएंगे। कोई अपनाए या ना अपनाए, मैं तुम्हें और सुहा को अब कहीं नहीं जाने दूंगा। पहले बहुत लेट हो चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। मॉम, डैड, आंटी, सब नीचे आइए। सब नीचे आते। क्या हुआ थे? क्या हुआ थे? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, डैड, इसको पहचाना? हाँ, ये तो जंकुक है ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। जी मॉम, ये वही जंकुक है। जंकुक, कैसे हो बेटा? काफी बड़े हो गए हो। मैं ठीक हूँ अंकल आंटी, आप कैसे हैं? प्लीज आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या किया थे? हमें भी बताओ। फिर ते उनको सब कुछ बताता जो उन्होंने जंकुक के साथ किया था। तो मैंने क्या ही गलत किया? हाँ, पता नहीं किस गंदे खून को ये अपने ते का नाम दे रहा था। आंटी, जुबान संभाल कर बात करें। ये बच्चा मेरा है और मैं जानता हूँ। आपको शर्म नहीं आई? आपने मुझे अपने प्यार से और मेरी बच्ची से मुझे दूर रखा। हाँ, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि जंकुक को झूठ बोल रहा, बस इसलिए बेटा, प्लीज ते इनको माफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फैमिली में कोई दरार आए। प्लीज जंकुक, इसको माफ कर दो प्लीज। जिन, हमारे ते की बेटी कितनी क्यूट है। हाँ आरव, सब कितना जल्दी हो गया, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है कि ते अपनी फैमिली से इतने साल दूर रहा। ये तो है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, सुहा, यहाँ हो बच्चा। ग्रैंडमा, क्या मैं आज रात आपके पास सो सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, आओ हमारे पास सोना। जंकुक, अब सब ठीक है। तुम्हें पता है, जब डैड ने मुझे कोरिया जाने के लिए बोला तो मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आया। मुझे लगा मैं तुमको सरप्राइज दूंगा वहां जाकर, लेकिन एक बार मैंने बोगम को तुम्हारे साथ देखा तो मैं बुरी तरह से टूट गया था। मैं बस तुम्हारे लिए वेट करता रहा। बोगम ने बस मेरा सहारा था। मुझे यकीन था एक दिन तुम जरूर आओगे मुझे मिलने, मुझे यहाँ से ले जाने। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैं ना ही तो सुहा का बचपन देख पाया, ना उसने कब देखा, कब बोला, कब रोई, कब हंसी। मैंने सब कुछ मिस कर दिया। मैं मुझे बहुत अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। तुम सैड मत हो, अगली बार देख लेना। हाँ हाँ, ये तो है, अगली बार हम सोच सकते हैं। चलो फिर करते हैं। हाँ, ये भी सही रहेगा। चलो मैं तुम्हें दोबारा प्रेग्नेंट करता हूँ। उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद टेको की शादी हो जाती है। लिसा भी जंकुक के साथ अच्छे से रहती है। सोहा ने भी सबको अपना लिया था, वो बहुत खुश थी। इसी के साथ ये एक छोटी सी वन शॉट यहाँ पर खत्म होती है। अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज हमें माफ कर देना। ये मेरा शुरू का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।